नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द मॉम कमेंट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी दिल्ली के सराय काले खां में हाल ही में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई, जब एक दलित हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की। तो उसके बाद जो उस मुस्लिम लड़की के घर वालों ने उस लड़के के घर वालों पर जानलेवा हमला किया और उनके घर को जलाने का भी प्रयास किया। उनकी महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा गया और उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए, क्योंकि वो जो लड़का है दलित समुदाय से है। और इस घटना के बाद लगभग हमारे यहाँ के जो लिबरल्स हैं और हमारे यहाँ के जो दलित बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने कोई आउटरीच ही नहीं किया। हमारे यहाँ के जो जैसे भीम आर्मी है, भीम आर्मी उस घर वालों से मिलने ही नहीं गई, उस लड़के घर वालों से। ना ही कोई उसे मॉरल सपोर्ट दिया गया कि ठीक है भी जो हुआ गलत हुआ। और यहाँ तक कि हमारे लिबरल्स हैं, स्वरा भास्कर और जी हमारे मनीष सिसोदिया और इस तरह के टाइप के कुछ लोग हैं, जैसे भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर हैं, और सबसे प्रख्यात जो है विचारक जो हैं दलित समुदाय के लिए दिलीप मंडल जी, उन्होंने तो उल्टा इस घटना का जिक्र करने से भी इनकार कर दिया। और जो जिन्होंने इस घटना का जिक्र किया, उन्होंने उसे बीजेपी के IT साल घोषित कर दिया। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये एक सिलेक्टिव आउटरीच होता है। अगर कहीं पर पीड़ित मुस्लिम है तो आप न्यूज पर कहीं भी जो अखबारों में यही देखेंगे कि सीधा सीधा लिखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के प्रति ऐसा अपराध हुआ है। लेकिन अगर यही अपराध किसी हिंदू समुदाय और या दलित हिंदू समुदाय के साथ होता है तो कोई आउटरीच नहीं होता है। अगर मुस्लिम समुदाय द्वारा ये सब कुछ किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सीधा एक प्रोपेगेंडा रहता है कि जो उनके प्रोपेगेंडा में जो चीज फिट है उस पर आउटरीच किया जाता है, वरना नहीं किया जाता है। तो देखिए फिलहाल जो है हमारी भीम आर्मी, जय भीम जय मीम वाले नारे सभी बंद हैं, क्योंकि लड़का दलित समुदाय से है और हमला करने वाले मुस्लिम समुदाय से हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ये कमियां जो है एक तरह से काफी हिंदू समुदाय में भी होती है कि अगर जस्ट इसका उल्टा होता तो भी आउटरीच होना निश्चित था। लेकिन दरअसल ये एक जो है कानून व्यवस्था की समस्या है और उसे सुलझाना पुलिस और प्रशासन का काम है। लेकिन इन चीजों पर जो राजनीति होती है, जैसे कि हाथरस कांड में हुई थी, जहां पर एक दलित लड़की की कथित तौर पर बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उस पर बहुत ही ज्यादा आउटरीच। राहुल गांधी जी भी हाथरस पहुंचे, बड़े बड़े नेता हाथरस पहुंचे, पूरा मीडिया का जमावड़ा 15 दिन तक रहा था, क्योंकि वहां पर जो है पीड़ित दलित था, लेकिन जो आरोपी थे वो सवर्ण समुदाय से थे। लेकिन यहाँ पर शायद किसी मीडिया के प्रोपेगेंडा में, किसी विरोधी या विपक्षी पार्टी के प्रोपेगेंडा में ये बात शामिल रही नहीं है, क्योंकि पीड़ित हिंदू दलित है और जो आरोपी हैं वो मुस्लिम हैं। तो आखिरकार ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? देखिए अगर ऐसा दोनों तरफ से कहीं पर भी इस तरह का अपराध होता है तो पुलिस और प्रशासन का काम है इसे देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ के जो वामपंथी और लिबरल्स लोग हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं कहलाने वाले, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्वरा भास्कर जी जो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर जाए, हमारा बॉलीवुड तख्ती गैंग होता है, वो इसमें शामिल होता ही नहीं है, क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं होता है। और कोई PR एजेंसी उन्हें इस टाइप के ट्वीट करने के लिए पैसे नहीं देने वाली है। तो आखिरकार ये चुप्पी क्यों रहती है? केवल एक पक्ष की तरफ से आप बोलते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से चुप्पी क्यों होती है? देखिए मैं ये नहीं कह देना चाहता कि आपको बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों को आप बराबर मानिए, दोनों आरोपी पक्षों को आप बराबर मतलब आरोपी मानिए। लेकिन ये एक सिलेक्टिव जो आउटरीच है, ये देश को बहुत ही गलत दिशा में ले जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें भी किसी सरकार की साजिश है? जी नहीं, ये एक सामाजिक समस्या है और जिसे हमें दूर करना चाहिए। लेकिन जो कथित जो है ये कि हम दलितों के हितैषी हैं, जैसे कि दिलीप मंडल जी, वो बहुत ही हिंदुओं को गालियां देते हैं, लेकिन कब? अगर दलितों पर अपराध सवर्ण समुदाय की तरफ से होता है, और अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से होता है या किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से होता है तो उनका इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमारे चंद्रशेखर जी जो जिन्हें रावण भी कहा जाता है, वो हमेशा हर जगह प्रकट हो जाते हैं जहां दलित समुदाय पर अत्याचार होता है। लेकिन इस टाइप के जहां पर आरोपी अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के हैं, वहां पर उन्हें जाने में डर लगता है, क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं है, क्योंकि उससे उनके आका नाराज हो जाएंगे। तो देखिए हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए
कि आरोपी कोई भी हो, हमें उसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए, और जो पीड़ित है वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिलहाल इंडिया में किसी के प्रति जो सिंपैथी और एम्पैथी जो होती है वो केवल एक हमारे प्रोपेगेंडा में अगर फिट है तो ही होती है, वरना कभी नहीं होती है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि क्या हमारे जो दलित समुदाय के जो हितैषी हैं उन लोगों को इस पर आवाज उठानी चाहिए? जी बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उठा रहे हैं, सवाल ये है। तो क्या ये इनका प्रोपेगेंडा ऐसे ही चलता रहेगा कि एक सेलेक्टिव नैरेटिव पर वो काम करेंगे, सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा पर वो काम करेंगे? तो देखिए, आप ही कुछ जवाब दीजिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।